जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आ गई हूँ। आखिर एनडीए क्या है, इसे पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करे क्रैक एनडीए को, तो उससे पहले भाई कुछ वर्ड्स हमें जानना जरूरी है। एनडीए क्या है उससे पहले कि भाई क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए एनडीए एग्जाम्स के लिए, क्या भाई फिजिकल टेस्ट आखिर मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगी या पाऊंगा, उसे जानना बहुत जरूरी है। क्या सिलेबस, कौन से 2 सब्जेक्ट्स आपके मेन आएंगे, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सैलरी मॉड्यूल क्या रहेगी, कौन कौन सी पोजीशन की क्या क्या सैलरी मॉड्यूल्स रहते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। उससे पहले ये जान लेते हैं आखिर एनडीए क्या है। What is NDA? What is the full form of NDA? National Defense Academy. National Defense Academy is the full form of NDA, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सब फील्ड्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है, एक अकेडमी है। चलो, तो सबसे पहले भाई मैंने आपको बताया व्हाट इज एनडीए। आखिर एनडीए है क्या? इट इज अ नेशनल डिफेंस अकेडमी। इट इज अ नेशनल डिफेंस अकेडमी। अगर मैं फुल फ्लेज इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसे फुल फ्लेज में बताऊं तो भाई इट इज अ जॉइंट डिफेंस सर्विस। इट इज अ जॉइंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, इन सब फील्ड्स के लिए आपको तैयार करता है। बिल्कुल भाई, ये आपको वर्दी दिलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक अकेडमी है जो आपको इन सब इंडियन आर्म फोर्स के लिए सारी प्रिपरेशन कराता है। चलिए, उसके अलावा भाई एनडीए, व्हाट इज, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एनडीए एंड एनए एग्जाम। लेट्स नो अबाउट समथिंग एल्स अबाउट एनडीए एंड एनए एग्जाम कि भाई आखिर क्या है। तो भाई एनडीए एग्जाम जो 2024 में एग्जाम हेल्ड होने वाला है, सो फर्स्ट एग्जाम जो रहेगा वो 21 अप्रैल 2024। साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, साल में 2 बार, 1 ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। जो पहला एग्जाम जो रहेगा वो आपका 21 अप्रैल 2024 में रहेगा। 21 अप्रैल 2024 में रहेगा। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स विंग्स जितने भी है एनडीए के आपके, उसमें 153rd कोर्सेज है पूरे, जिसमें आपके 115th इंडियन नेवल अकेडमी कोर्सेज है, INAC। ठीक है, जो स्टार्ट होगी जनवरी 2025 में। जो ये अकेडमी है ये कब स्टार्ट होगी भाई? जनवरी 2025 में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भाई एज एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए भाई, ये जानना जरूरी है। ठीक है, सो भाई एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग, चलिए बताइए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ध्यान रखिएगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी 2 जुलाई 2005 के से पहले और 1 जुलाई 2008 के बाद वाले एलिजिबल नहीं है, इसके बीच के एलिजिबल है। कितने? 2 जुलाई 2005 के बाद वाले और 1 जुलाई 2008 से पहले वाले ही एलिजिबल है। ठीक है, तो जो भी भाई इन बीच में, इन डेज के बीच में, इन ईयर्स में या फिर इन मंथ्स के बीच में जिसकी भी एज पड़ रही है वो एलिजिबल है आपके एनडीए एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भाई सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो ये 4 फेजेस में है। कितने भाई? ये 4 फेजेस में है आपके। ठीक है, अब जो फर्स्ट फेज रहेगा वो रहेगा आपका एनडीए रिटन एग्जाम। आपको मैंने बताया है ये 2 एग्जाम्स होंगे, साल में 2 एग्जाम्स हेल्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप ये फर्स्ट फेज क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फेज नंबर 2 के लिए, एसएसबी इंटरव्यू। इसमें बच्चे 4 से 5 दिन लगते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, आपके आईक्यू चेक किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे, स्पोकन इंग्लिश कैसी है वो भी चीज आपको पूरी तरह से आपको नोटिस किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड फेज आप कंप्लीट करते हैं, आप अपना सेकंड फेज क्लियर करते हैं, इंटरव्यू 4 से 5 दिन का प्रोसीजर रहता है,
उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करेंगे। आपका थर्ड फेज क्या रहेगा, मेडिकल टेस्ट। इसमें भी बच्चों 4 से 5 दिन लगते हैं आपके फुल बॉडी टेस्ट, हर एक चीज, हर एक फिजिकल एक्टिविटीज आपसे परफॉर्म कराई जाएगी और आपको चेक किया जाएगा एक एक चीजों के लिए कि भाई आर यू कैपेबल फॉर एनडीए, आर यू कैपेबल फॉर डिफेंस फील्ड और नॉट, आर यू कैपेबल फॉर इंडियन आर्मी फील्ड और नॉट। इसके बाद अगर आप ये 3 फेज आप कंप्लीट करते हैं, आप पार कर लेते हैं तीनों फेज, तो उसके बाद फोर्थ फेज जो रहता है वो रहता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अकेडमी में एडमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो भाई सबसे पहले जो एनडीए रिटन एग्जाम है इसमें तो भाई आप जितना हो सके पीवाईक्यूज वगैरह आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है, जितना हो सके आप पीवाईक्यूज वगैरह ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए इसके बाद भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये आपको मैं बता देती हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये मैं आपको बता देती हूँ कि भाई मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, 2 सब्जेक्ट्स के मेन एग्जाम्स होते हैं, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके 120 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस फ्रॉम जीएटी गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथ्स के क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके भाई 120 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, जिसके टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 300 मार्क्स आपके कितने रहेंगे भाई मैथ्स के लिए, जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अगर करेक्ट आंसर आप करेंगे तो आपके 2.5 मार्क्स करेक्ट आंसर के मार्क्स है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो जी हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, -0.83 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी मैथ्स सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 600 क्वेश्चन 600 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपका करेक्ट आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर नेगेटिव मार्क की बात करूं मैं तो 1.33 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 270 क्वेश्चन, और एग्जाम का जो टोटल मार्क्स का एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका 900 क्वेश्चन। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं आपको फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो कोई भी बंदा या लड़की या कोई भी लड़का जो भी फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के लिए सोच रहा है तो उसे ये फॉलोइंग क्राइटेरियाज के लिए फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई सबसे पहले तो रनिंग, तो 2.4 किलोमीटर 15 मिनट में, तो भाई डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, डेली भागो जितना हो सके रनिंग। अपना एक टाइम पीरियड, अपनी एक स्टॉप वॉच स्टार्ट रखो जिसमें आपका 2.4 किलोमीटर आपको सिर्फ 15 मिनट में कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको स्किपिंग, रस्सियां कूदनी पड़ेगी, पुशअप्स और सिटअप्स लगाने पड़ेंगे, जो कि मिनिमम 20 सिटअप्स आपको लगाने पड़ेंगे भाई फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने में। अगर मैं चिनअप्स की बात करूं तो मिनिमम 8 चिनअप भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये सब चीजों की अब से पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं रोप क्लाइंबिंग की बात करूं तो 3.4 मीटर्स आपको रोप क्लाइंबिंग का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, जब मैं बताया था तो फिजिकल टेस्ट में ये सब चीजें आपको कराई जाएगी, इतने इतने टाइम पीरियड में रहेगा। तो आज ही आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। चलिए उसके अलावा मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई आर्मी विंग के लिए कोई भी अगर सोच रहा है तो वो 12th क्लास पास होना चाहिए, प्लस 10+2 पैटर्न पे उसे स्कूल एजुकेशन बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं या नेवल की बात करूं तो भाई 12th पास जो होना चाहिए वो कौन से सब्जेक्ट, 12th पास, जो 12th पास में भाई बहुत लोग कॉमर्स वगैरह ले लेते हैं तो वो नहीं भाई, सबसे पहले आपको मेन सब्जेक्ट ध्यान रखिए। जो भी बच्चा एनडीए के लिए सोच रहा है उसे 10+2 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में आपको ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और इन सब्जेक्ट के अच्छे खासे मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। चलिए उसके अलावा मैं आपको बात करूं तो सैलरी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे, तो सैलरी की बात करूं तो अगर कोई भी बंदा लेफ्टिनेंट से मेजर के लिए जा रहा है तो हर एक लेवल होते हैं, हर एक लेवल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लेवल्स क्रिएट करते हैं। तो भाई लेफ्टिनेंट के लिए या कैप्टन के लिए या मेजर के लिए मैं बात करूं तो 56,100 से शुरू होके 1,77,500,
ठीक है। और भी अलग अलग लेवल के लिए मैंने बताया हुआ है, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल के लिए या HAG प्लस स्केल के लिए भी है, जिसमें लेवल जो बैठ रहा है आपका नियर अबाउट इनके मिड में आपका बैठेगा, ठीक है। 2,05,400 से लेके 2,24,400 तक आप ये सब एक एक चीज देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सारी लेवल्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरीज आपकी नोटिफाई की हुई है, इसमें मेंशन की हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। जो भी जिस भी फील्ड के लिए कल को सोच रहा है। इसके अलावा और सैलरी की बात करूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए भी मैंने इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए भी नियर अबाउट एक लेवल बैठता है, वो अगर लेवल के बीच में आपका बैठ रहा है सिनारियो तो 1,21,200 से लेके 2,12,400 तक की सैलरी पैकेज आपका जाता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी स्टाफ की आर्मी कमांडर हुई, लेफ्टिनेंट जनरल हुए, ये सब एक फिक्स सैलरी आपकी जो बैठती है वो बैठती है 2,25,000 के अराउंड, ठीक है। सो ये था आपकी सैलरी मॉड्यूल का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी मैंने आपको मेंशन कही है, 2,50,000 फिक्स सैलरी एक मिलती है, एक लेवल होता है उसके लिए भी, ठीक है। सो नियर अबाउट यही आपका सैलरी मॉड्यूल रहने वाला है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारी चीजें, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सब्जेक्ट मेरे 2 फोकस रहेंगे, कितने क्वेश्चन कितने में आएंगे, ये सब चीजें, या फिर मैं कल को जो भी फील्ड के लिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, जो भी पोजीशन के लिए मैं सोच रहा हूँ उसकी सैलरी मॉड्यूल मेरी क्या रहने वाली है, ये सब चीजें आज मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।